हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड। हालांकि जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन की प्राइस जो मैंने पॉइंट दिया था वहाँ से ड्रॉप मारेगी, आज मारी है, आप देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में बहुत सारी बातें मैं करूँगा, आपसे शेयर भी करूँगा और एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि भाई ये बिटकॉइन की जो प्राइस वो गिरने का क्या रीज़न है उसके पीछे, और ये जो वोलाटिलिटी आ रही है ये टेम्पररी है या परमानेंट है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे और इसका जो जवाब है ना आप ही देंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप अगर पूरी देखेंगे तो आपको एक नतीजा मिलेगा और उस नतीजे पे आप डिसीजन लोगे कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, बहुत सारी इसमें बातें होगी, लेंदी वीडियो हो जाएगी, मुझे नहीं पता कितने मिनट्स की बनेगी वीडियो, बट आपके लिए मैं जितना कंक्लूजन पे जल्दी पहुंचूंगा उतना मैं कोशिश करूंगा और सब जो एविडेंस है आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, देखो इस चैनल पे जो है क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड क्यों मैं रखा हूँ, क्योंकि जो भी पूरी दुनिया की जो खबरें हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है ना ये डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, तो भाई इंडिया में जो हुआ इसकी वजह से प्राइस ड्रॉप हो रही है क्या, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरी तरीके से खबरों पे ना आग बंद करके ना भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है आप जो आपके स्क्रीन पे आता है, ठीक है, आप ट्विटर पे देखते हो, गूगल सर्च मारते हो, मुझे नहीं पता आपको कहाँ से खबरें मिलती है, यूट्यूब से देखते हो, बट जितने भी यूट्यूबर्स है, ठीक है, आपको उड़ता उड़ता बातें बोलेंगे और आपको बातें बताएंगे कि भाई ये लो लो कॉइन्स 5x 100x। ठीक है, तो उसी के लिए या फिर उस जैसे वीडियो की जगह इस चैनल पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस मैं आपसे जो है एज अ मेंटोर के तौर पे मैं ये वीडियो आपसे शेयर करूँगा और बनाता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि आप एक बेस्ट डिसीजन जो है ले पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कल से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है ये हमारी ट्रेंडिंग जो लाइन थी, यहाँ से रिजेक्शन मिलने वाला था, यहाँ से मिल गया, प्राइस ड्रॉप आई और कहाँ तक आई, आज अभी 9 घंटा बाकी है कैंडल क्लोज होने के लिए और लगभग 66,000 आई। मैं कहा था वर्स्ट केस जो है 65,000 तक आएगी। अभी भी मैगडी जो है रिवर्सल में नहीं आया और आप RSI भी देख सकते हैं, लगभग 57 पे है। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले 4-5 दिनों में हम लोग यहाँ तक टच करें 65। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडेशन पड़ा है, बहुत सारा, जिन्होंने लॉन्ग करके बैठे भाई यहाँ पे वो रेक्ट होने वाले। मैं बताऊंगा अगली स्लाइड जो आएगी उसमें बताऊंगा कि अगर प्राइस 65,000 तक आती है तो क्या होगा, अगर प्राइस 69,000 जाती है तो क्या होगा। दोनों सिनेरियो देखेंगे, मार्केट का हाल भी देखेंगे, शेयर मार्केट का जो सेंसेक्स है वो भी देखेंगे। आज जो वीडियो जो है ना दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्या आपको आज मिलने वाला है इस वीडियो से, और आपके आंखें खुली रह जाएगी, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ ना बहुत कोई वीडियो यूट्यूब चैनल वाला ये बातें आपसे नहीं शेयर करेगा जितना कि मैं कर रहा हूँ। क्योंकि है ना देखो मैं इस वीडियो बनाने में अभी आया हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 5-7 साल से हूँ, तो मुझे पता है क्या होता है। क्यों मालूम है, वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपको एज अ मेंटोर, ठीक है, आप अपने डिसीजन खुद ले पाओ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे खरीदो, यहाँ पे बाय करो, ये कॉइन ले लो, वो कॉइन ले लो, नहीं। आप मेरा ट्विटर हैंडल चैनल चेक करो, आप वहाँ पे देख सकते हो मैं किस तरह से खबरें डालता हूँ, किस तरह से न्यूज़ जो इनसाइट्स है वो करता हूँ। तो उस वीडियो के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, जैसे कि 10x हंसते हंसते बोलेंगे बहुत बंदे लोग, तो वो अपने लिए नहीं है। ठीक है, तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखो आज की कैंडल 2 दिन पहले की, ठीक है, लगभग 2.42% का ड्रॉप था। देन एक अभी जो कैंडल बन रही है, ठीक है, अभी तक पूरी नहीं हुई, आने वाले दिनों में हम प्राइस देख सकते हैं कि 65,000 तक जाएगी। ठीक है, ये इस मंथ का लास्ट चेकअप रहेगा, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ तक आ सकती है 65, अगर नीचे अगर आएगी तो 62 तक आएगी, लेकिन बहुत रेयर है 62 आना, बहुत रेयर है, मतलब आ भी सकती है। ठीक है, अभी तो फिलहाल मेरे को कोई आसार नहीं दिख रहे प्राइस ऊपर जाने के। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लेना। और अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हुई बात, अब मार्केट की बात करेंगे। ठीक है, मार्केट में मतलब सेंसेक्स क्या कह रहा है, ठीक है, निफ्टी अपना जो सेंसेक्स है वो क्या कह रहा है, नैस्डैक क्या कह रहा है, S&P 500 क्या कह रहा है, गोल्ड क्या कह रहा है। ठीक है, हालांकि इस ऊपर टॉपिक पे मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया हूँ कप और हैंडल मॉडल का, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज भी मैं एज ए रिवाइज करूँगा और जो भी खबरें निकल के आ रही है, भाई इंडिया में क्रिप्टो बैन हो रहा है क्या, बिटकॉइन इथेरियम बैन हो रहा है क्या, उसका भी क्या इंसाइट्स है, भाई क्या ट्रूथ है, ठीक है, वो भी हम चेक करेंगे। देन ये जो पैटर्न अभी बन रहा है, अगर मैं लास्ट इसमें दिया हूँ स्लाइड में, ये कप और हैंडल मॉडल है। ठीक है, अभी भी यहाँ पे जितना वॉल्यूम चाहे ना
आप देख सकते हैं जितना वॉल्यूम चाहिए यहाँ पे वो नहीं आया, ठीक है। आएगा इस एंडिंग में है ना, जैसे हम मई में इंटर हो जाएंगे, हम बुल रन में इंटर होने वाले, ये बात आप नोट कर लो, ठीक है। प्राइस कल के लिए अगर मैं टारगेट बता दूँ प्राइस के, तो यहाँ तक 65,500 ये तो कंफर्म है, आना ही इस यहाँ पे आके अब जाना है, या फिर 62 आएगी, $62,000 तक आएगी। चलिए अभी बात करते हैं, मैं आपसे बहुत सारे चार्ट शेयर करने वाला हूँ, न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ, इनसाइट बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है, ठीक है, आपको पूरी तरह से नॉलेज आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं स्लाइड के ऊपर। तो अभी के लिए ये जो आप चार्ट देखो, US 100 इंडेक्स, इसको नैस्डैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट दिखाने का फ़ायदा होता है कि आपको क्लियर पिक्चर समझ में आती है। देखो कप और हैंडल मॉडल फॉर्म हो गया, देन यहाँ पे हैंडल फॉर्म हो गया, देन प्राइस अब मारी, फर्स्ट टारगेट अचीव की, जितना यहाँ पे ड्रॉप मारी थी उतना ही प्राइस ने क्या किया, गेन किया। अभी प्राइस स्ट्रगल में ट्रेडिंग लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है, ठीक है। हो सकता है अप मारे, हो सकता है डाउन मारे, यहाँ से हम बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो रिवर्सल होने के चांसेस है, और RSI भी अपने टॉप लेवल पे, ठीक है। चार्ट सेम चार्ट आप जो है S&P 100 का देखो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये सब आप देखो और आप अपने नतीजा लो, एक नतीजे पे पहुँचो और आप अपना डिसीजन लो, ठीक है। तो नैस्डैक का चार्ट देख लिया, अभी S&P 500 का देखते, S&P 500। तो दोस्तों ये S&P 500 का चार्ट है, लेकिन देखो कहीं ना कहीं कोरिलेशन है, अमेरिका, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी का कोरिलेशन, क्योंकि जितने भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी कंपनीज है, ठीक है, वो डोमिनेट करती है अमेरिका से, ठीक है। आज ये वीडियो भी आप देख रहे हो यूट्यूब पे, ठीक है, अभी जो उसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में, ठीक है, और उसको गूगल ओन करता है। तो आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे S&P 500, अगर US के 500 टॉप कंपनीज का इंडेक्स हम ले लिए, तो यहाँ पे कप बना, हैंडल बना, देन फर्स्ट टारगेट अचीव किया, देन यहाँ पे थोड़ा शेकअप किया, देन सेकंड टारगेट अचीव कर लिया, खलास। अब प्राइस आंख बंद करके नीचे आने वाले, ठीक है। कब नीचे आएगी वो पता नहीं, बट प्राइस तो अभी अब गई। फर्स्ट चार्ट सेम, सेकंड चार्ट सेम। अब मैं आपको गोल्ड का दिखाऊंगा, आप वो ध्यान में रखो, चार्ट गोल्ड का। ये दोस्तों गोल्ड का प्राइस जो है मार्केट में क्या चल रहा है, उसका इंडेक्स है, ठीक है। आप देखो कप फॉर्म किया, हैंडल फॉर्म किया, देन हैंडल तो बड़ा था, कंसोलिडेशन बड़ा था, लेकिन जो ब्रेक आउट मारा है, फर्स्ट टारगेट अचीव। जितना ड्रॉप नीचे आया था उतना ही यहाँ से गेन कर लिया, ठीक है। गोल्ड सेम है, S&P 500 सेम है, नैस्डैक सेम है, ठीक है। खरीद कौन रहा है बिटकॉइन? ब्लैक रॉक। 21 बिलियन का उसका इन्फ्लो है, आप चेकआउट कर सकते, ठीक है। मैं बाद में स्लाइड में भी दिखाऊंगा, ठीक है। टोटल अगर देखें इन्फ्लो 21, क्योंकि जितना ग्रेस्केल ने जो बेचा है ना, खरीद लिया कौन? ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक कहाँ से है? अमेरिका। थोड़ा क्लिक हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है तो मैं और क्लियर कर लूँगा, ठीक है। तो ये टॉप मार दिया गोल्ड, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो मोमेंट है यहाँ पे मार्च में, ठीक है, ये मार्च में देखो पैसा अभी गोल्ड में, ठीक है, गोल्ड से निकल के कहाँ आने वाला है? बिटकॉइन में। सेम चार्ट है, ठीक है, कंपेयर आप करो, सेम चार्ट है। अब मैं ले चलता हूँ आपको बिटकॉइन के चार्ट पे। मैं बोल रहा हूँ हम बुल मार्केट में इंटर करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम आएगा, प्राइस अब जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने पिछले जो चार्ट अगर देखेंगे, S&P 500, नैस्डैक, गोल्ड, सबका टारगेट अचीव हो गया है सिवाय बिटकॉइन के। तो कोई भी आदमी बोल सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं, वो भी कह सकता है कि भाई बिटकॉइन अभी अब जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मार्केट में डर है, वो डर मैं आपको दिखाता हूँ। बिटकॉइन की नहीं, बिटकॉइन अभी तो 65,000 भी नहीं है, ठीक है ना, अभी तक नहीं है, 62,000 भी नहीं है। और हम अगर फियर और ग्रीन इंडेक्स देखेंगे तो 71 पे। मार्केट में डर नहीं है, बिटकॉइन के मार्केट में बोल रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में अभी तक डर नहीं है। डर कहाँ है? इंडियन शेयर मार्केट में, क्योंकि 33% जो क्रिप्टो करेंसी का जो ओन करते हैं ना, वो इंडियंस है, ठीक है। हालांकि अभी बैन और करने का अभी चल रहा है, लेकिन उसका भी प्रूफ है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। आप देखें, ठीक है, कंपेयर कर लिए, ठीक है। टारगेट क्या है? 1,08,000, ठीक है। अब चलते हैं सेंसेक्स। ये देखो चार्ट, ये मंथली सेंसेक्स का चार्ट है, इंडेक्स। आप देखेंगे यहाँ पे जो कैंडल बन रही है मंथली, ये मंथली जो हमने यहाँ पे कोरोना के टाइम पे देखा था, उसी के बाद ये सब में बड़ी कैंडल अभी बनने जा रही है, ठीक है। हालांकि मैंने आपसे शेयर किया था SSE, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज,
ठीक है, वहाँ पे इतना सारा फ्लो गया था मार्केट से, इंडियन मार्केट से निकल के, जो फॉरेनर इन्वेस्टर थे उन्होंने अपना पैसा मार्केट से निकाला है। यहाँ से तो उन्होंने गेन ले लिए, जितना लेना था उन्होंने ले लिया। ठीक है, आप चाहे तो खबर पढ़ सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट छोड़ के चले गए इंडिया से। ठीक है, पिछले महीने चले गए, और क्या किया उन्होंने, पूरा मार्केट जो शेयर था वो इंडियंस पे डाल दिया। ठीक है, डंप कर लिए वो लोग। अब वो गोल्ड लेके बैठे। ठीक है, वो इन्वेस्टेड है अमेरिकन कंपनीज में। ठीक है, पूरा के पूरा पैसा जो है, पूरा के पूरा पैसा बिटकॉइन में आना अभी बाकी है। ठीक है, जैसे इंटर करेगा वो पैसा, आप देखोगे बिटकॉइन की प्राइस जो रॉकेट होगी, रॉकेट। फिर उसके बाद अल्ट कॉइन्स होने ही है, मेम कॉइन्स होने हैं, उसका मसला नहीं है। ठीक है, बट ये जो पैसा है आप नेक्स्ट मंथ से देखोगे। क्यों? क्योंकि इलेक्शन सर पे है, नवंबर। ठीक है, मंथ देख दो। ठीक है, तो यही थी बात। ठीक है, आप अब अपना दिमाग लगाओ और समझ लो। ठीक है, कि क्या बिटकॉइन की प्राइस कब जाएगी। और ये डंप जो सब बोल रहे भाई डंप आ गया, डंप आ गया, और डंप नहीं है। ठीक है ना, मार्केट में जो इंडियन मार्केट में हो रहा है वो डंप है, और हम का डंप है। बट बिटकॉइन के क्रिप्टो करेंसी में और बिटकॉइन में कोई डंप नहीं है। ठीक है, देखो क्या है कि प्राइस जो है मोमेंट करेगी। ठीक है, अभी फ्लश आउट करना बाकी है। आप डर जाओगे, आप अपने बिटकॉइन कहाँ पे डालोगे? एक्सचेंज पे डालोगे। वहाँ से एक्सचेंज पे उठाएगा कौन? ब्लैक रॉक और जितने भी ETF वो उठाएंगे। इंडियन क्या बोल रहे हैं वो भी मैं जो जब स्लाइड दिखाऊंगा ना तब मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं खबरों पे। देखिए दोस्तों, यही मैं बात कर रहा था कि ब्रिक्स जो है ऑफिशियली अडॉप्ट क्रिप्टो करेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट पेमेंट। ठीक है, अब ब्रिक्स का पार्ट कौन है? आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिक्स का पार्ट इंडिया भी है, चाहे तो आप सर्च मार लो। ये जो है ये इसकी भी डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये न्यूज़ मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं जो बी है, ठीक है, आर है, आई है, जो आई है ना ये इंडिया है। ठीक है, आई है वो इंडिया है। ठीक है, तो ब्रिक्स का पार्ट इंडिया है, और जो रशिया है वो प्रेसिडेंसी है ब्रिक्स की, और जो पुतिन ने है वो क्रिप्टो करेंसी एज अ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे साफ साफ उसने अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया है? कि इन्वेस्टेड पेमेंट एज अनाउंस बाय प्रेसिडेंट पुतिन ऑफिशियली अडॉप्ट क्रिप्टो करेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट पेमेंट। ठीक है, ऑफिशियली अडॉप्ट हम करेंगे, क्योंकि देश जो है, देखो अभी तो इनमें भाईचारा है। ठीक है, अब ब्रिक्स बनी है, भाईचारा है। ठीक है, अपनी वो करेंसी बनाएंगे, ब्रिक्स बनाएंगे। इंडिया बोलेगा कि भाई हमारा जो हमने एक डिजिटल करेंसी बनाई है, आप लोग भी उससे ट्रेड कर लो। तो बोलेंगे ठीक है भाई, लेकिन हम लोग क्या बनाएंगे? हमारी ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे। ठीक है, अब मान लो कि ये भाईचारे में दरार आती है। ठीक है, अब कोई यूज़ नहीं कर रहा है, अब क्या बोलेंगे? बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज है, ये बात मान लो आप। बिटकॉइन जो है डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, तो ये लोग एज अ बैकएंड में क्रिप्टो करेंसी को भी एज अ जो पेमेंट है वो यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो बैकबोन क्या है? बिटकॉइन। बैकबोन क्या है? क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो न्यूज़ निकल के आ रही थी इंडिया से कि इंडिया क्रिप्टो जो है बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो बैन करेगा प्राइवेट कॉइन्स को, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अभी जो बीच में खबर आई थी कि जो कंसल्टेशन पेपर है विल क्लैरिफाई द पाथ ऑफ फॉरवर्ड। ठीक है, इंडिया में जो है वो कंसल्टेशन जो पेपर आने वाला था उसको होल्ड कर दिए। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बैन करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये चाहते नहीं कि इंडियंस जो है वो बिटकॉइन इथेरियम ले ले। अगर ये लोग ले लिया तो अमेरिका क्या लेगा? ठीक है, ये ब्लैक रॉक जैसे ETF जो है वो लोग क्या लेंगे? ठीक है, क्योंकि अगर आप माइनर्स देखेंगे तो बहुत 500 बिटकॉइन पर डे वो प्रोड्यूस कर रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खरीदारी हो रही है। ठीक है, हम ETF जो डेली में डालता हूँ खरीदारी हो रही है वो 1000, ठीक है, 1500 बिटकॉइन डेली का परचेसिंग है। कहाँ से मिलेगा? ठीक है, इतना। तो ये सारा मिलके, ठीक है, बाकी का जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो मार्केट में आया तो आप सोच सको कि बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जाने वाली है। ठीक है, तो यही सब बातें, ये बातों पे आप ध्यान मत दिया करो। ठीक है ना, जो न्यूज़ है उसके पीछे का जो सत्य है, इनसाइट जो है, उस पर अपने नजरें गड़ा लो। 2 दिन पहले मैं चिल्ला रहा था, 2 दिन पहले मैं बात कर रहा था भाई एक स्विंग आएगा, बच के रहना। अब भी गई प्राइस, डंप भी गई। ठीक है, दोनों भी लॉन्ग और शॉर्ट लिक्विड हो गए। अगर ये मैं आपसे मैप शेयर करूँ तो ये जो
लाइंस आपको दिख रही है, ये है इलेक्शन, ठीक है। अब इलेक्शन कौन सा, यूएस का। उसके बाद बिटकॉइन रॉकेट ही गई है, यहाँ पे भी रॉकेट ही गई। नवंबर के बाद आपको बिटकॉइन का रॉकेट उड़ने वाला दिखाई देगा। ये एक चार्ट है, ठीक है, जो कि डॉलर है, ठीक है। आपने जो परचेसिंग पावर है वो लूज कर रहा है बिटकॉइन के सामने। अगर हम ये कलरफुल लाइन देखेंगे, कलरफुल लाइन, इसमें इन्फ्लेशन ऐड नहीं है, वो 70,000 के करीब है। जो इन्फ्लेशन ऐड है वो 60-65 के थाउजेंड करीब है, ठीक है। तो आप मान के चलो कि भाई बिटकॉइन की प्राइस अब जाने वाले, और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए बिटकॉइन के अलावा कोई दूसरी करेंसी है ही नहीं, ठीक है। अगर हम लिक्विडेशन मैप की बात करेंगे तो मैं बोल रहा था कि भाई 1 बिलियन का जो है वो लिक्विडेशन होना बाकी है। कहाँ पे, शॉर्ट के लिए। अभी क्या है, प्राइस डम आएगी तो बंदे लोग क्या करेंगे, शॉर्ट मारेंगे। तो जो प्राइस है उनको शॉक करने के लिए अब जाएगी, तो कहाँ तक जाएगी, 69,600 तक जाएगी। और जो 1 बिलियन का लिक्विडेशन होना अभी बाकी है 69,000 पे। अगर हम ये देखेंगे कि भाई किन्होंने लॉन्ग किया था, वो प्राइस अभी डंप होगी तो 64-65,000 के करीब वहाँ पे 1 बिलियन का जो है लॉन्ग लिक्विडेट होने वाले। अभी तक के जो टोटल लिक्विडेशन है वो हुआ है 136 मिलियन का, और हालांकि 58,000 जो ट्रेडर है वो लिक्विडेट हो चुके। देखो लॉन्ग जो है बहुत सारे लिक्विडेशन हुए पड़े हैं और होने वाले हैं। ये इथेरियम ETF है। इथेरियम ETF में कल में जो है 11 मिलियन, लगभग 11 से 12 मिलियन का इनफ्लो आता हुआ दिखा है। और जो खरीद रहा है ना वो कौन है, ब्लैक रॉक है। देखो अगर बिटकॉइन ETF की बात करें तो कल में 122 मिलियन का जो था आउटफ्लो था, ठीक है। ब्लैक रॉक नहीं खरीदा, बट अगर हम उसका एवरेज निकाले, ठीक है, एवरेज टोटल, तो 23 बिलियन का अकेला ब्लैक रॉक खरीदा है। मोटा मोटी 20 बिलियन कौन बेचा है, 20 बिलियन कौन बेचा है। अगर ये 20 बिलियन अगर ग्रेस्केल बेचा है तो 3 बिलियन किसके, 3 बिलियन हमारे, 3 बिलियन माइनर्स के, ठीक है। बहुत बड़ी प्राइस है भाई, बहुत बड़ी प्राइस है, ठीक है। आप पीछे का गेम समझो और अपना जो डिसीजन है खुद ले लो। तो अगर मैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूंगा तो अभी तक 71 पे, ठीक है। इतना भी अभी प्राइस डम हो गई, अभी क्या करेंगे, फियर नहीं आया। और जो फंडिंग रेट भी अभी तक की पॉजिटिव है, अभी भी उसमें नेगेटिवनेस नहीं आई। तो हालांकि प्राइस और डम हो सकती है, 65-62,000 कहीं नहीं गया, ठीक है। बट अगर ओवरऑल हम देखेंगे, अगर इस वीडियो को अगर कंक्लूजन निकालना होगा तो आप देख सकते हो नैस्डैक, S&P 500, ठीक है, और अपना गोल्ड देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि एक ही चार्ट जो है वो सिमिलर नहीं बिटकॉइन का। इंडियन मार्केट भी टॉप पे गए, अभी डंप होने वाला है। क्यों, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने अपना पैसा निकाला है, ठीक है। तो एक ही जो कमोडिटी को ऊपर जाना है वो है बिटकॉइन, ठीक है। ये बात आप ध्यान देना कि अगले मंथ से हम लोग बुल मार्केट में एंटर होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरे वीडियो को अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो एटलीस्ट मेरे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको लेटेस्ट न्यूज़ और इनसाइट्स आपको वहाँ पे जल्दी मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।